बलूचिस्तान के इलाके में दहशतगर्दी के वाक़यात में पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों की शहादत बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसके पीछे जो ग्रुप है वो एक हमारे लिए परेशानी की खबर होनी चाहिए और हमारा जो डिटर्मिनेशन और रिज़ॉल्व है पहले से ज़्यादा मजबूत और तवाना होकर सामने आना चाहिए। जिस ग्रुप का नाम सामने आया है वो मजीद ब्रिगेड के नाम से मशहूर है और ये वही ग्रुप है जिसने चीनी इंजीनियर्स के ऊपर या कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमले के दौरान भी ज़िम्मेदारी कबूल की थी। इसके पीछे मुहरकात क्या हैं, कौन इसके ग्रुप के पीछे है, वो तो तफसीलात सिक्योरिटी के अदारे तहकीकात करेंगे तो सामने आ जाएगी। ISPR ने अपने बयान में कहा है कि अफ़गानिस्तान और इंडिया दोनों के साथ इस ग्रुप के राब्ते थे जो इंटरसेप्ट इन्होंने किए हैं और उससे तो एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान में मुदाखलत, अदम इस्तेहकाम और बलूचिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम और इसके अलावा एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म चाइना के दौरे के ऊपर जा रहे हैं, आज ही पहुँचे हैं, उस मौके के ऊपर उसी रात को ये हमला किया गया और ग्रुप भी वही है जो पहले भी चाइनीज़ इंजीनियर्स या चाइनीज़ नेशनल्स के ऊपर हमलों में मुलव्वस रहा है। तो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है और इम्तहान भी है। इम्तहान ये है कि इसके पीछे जो भी ये नासर मुलव्वस हैं उनको छोड़ा ना जाए, उसका सफाया किया जाए और पाकिस्तानी पार्लियामेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप का एक रोल इसमें नज़र आना चाहिए। इसको ओनरशिप लें इस प्रोसेस की, इसको लीड रोल में हमें नज़र आए वज़ीर आज़म और हमारे लीडर ऑफ़ द अपोजिशन और इस पूरे प्रोसेस की ओनरशिप लेते हुए बैक करें सिक्योरिटी के अदारों को। FC के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला है, फ़ौज के कैप्टन और बाकी लोग अगर शहीद हुए हैं तो हमारे बेटे हैं, हमारी इसी कौम से जवान हैं जो वहाँ खिदमत सारे अंजाम दे रहे थे। तो उसके पीछे खड़े हो जाए कि जम के खड़े रहो बेटा, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, इनमें से कोई भी बच के जाए नहीं। तो आइंदा से उन लोगों का रास्ता भी रोकें और उन लोगों ने जिन्होंने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं उनको सलाम भी दें।